आज हम लोग जीव दया के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो वैष्णव सिद्धांत में तीन बहुत मुख्य सिद्धांत हैं। एक है नाम रुचि, जिसका हमने पहले दिन चर्चा किया। उसके बाद वैष्णव संघ, वैष्णव सेवा। आज हम लोग जीव दया के ऊपर चर्चा करेंगे और अंत में अगर समय रहा तो हम लोग इनका आपस में क्या संबंध है, नाम रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा का आपस में क्या संबंध है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे को भक्त माइक पे बोलिए। ये श्लोक स्वयं सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोला गया है और ये तब बोला गया जब शिव जी ने सभी लोगों का कल्याण करने के लिए खुद हलाहल विष को पिया था। तो मेरे पीछे आप बोलिए। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 7वां अध्याय 44वां श्लोक। तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनः परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिल आत्मनः तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। ये कथा क्या है, पहले तो श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तप्यन्ते लोकतापेना, जो पूरा समाज है वो तापित है। आप जानते ही हो, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक कष्टों से वो दुख भोग रहे हैं। तो इसलिए प्रायशः साधवः प्रायशो जनाः, जो साधुगण हैं, जो साधु हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो भक्त हैं, वो प्रायशः तप्यन्ते, वो तपस्या करते हैं, तपते हैं या कष्ट उठाते हैं स्वेच्छा से। क्यों उठाते हैं? लोकतापेना, लोगों का अन्य लोगों का जो जीवन में कष्ट है उसको दूर करने के लिए वे स्वयं कष्ट उठाते हैं। तो क्यों उठाते हैं, क्या फायदा है? तो कह रहे हैं परम आराधनम तद्भि, ये परम आराधना है। परम का मतलब क्या होता है? उससे परे अब और कुछ नहीं। तो कह रहे हैं ये परम आराधना है किसकी? पुरुषस्य अखिल आत्मनः, वह परमात्मा भगवान कृष्ण जो सभी के हृदय में निवास करते हैं, उनकी ये परम आराधना है। क्या परम आराधना है? अन्य लोगों के कष्ट को जब साधु जन स्वयं कष्ट उठा करके दूर करने का प्रयास करते हैं तो यह भगवान कृष्ण की सर्वोत्तम उपासना है। ये पूरा अर्थ समझ में आ रहा है आपको? अन्य लोगों को दुखों को दूर करने के लिए जब भक्त लोग या कोई साधु पुरुष स्वयं कष्ट उठाते हैं तो यह है भगवान कृष्ण की, जो सभी के आत्मा है, परमात्मा है, उनकी परमाराधना। तो ये प्रचार का जो कार्य है कृष्ण भावना का, ये सर्वश्रेष्ठ भगवान की आराधना है। अब इससे पहले कि हम उस कथा को आगे बढ़ाएं, आप फोटो देख सकते हैं। फोटो के द्वारा समझ में आ जाएगा कि सब बात क्यों बोली जा रही है। पहले अनुवाद पढ़ लेते हैं। कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के पूजन की यह सर्वोच्च विधि मानी जाती है। तो फोटो में शिव जी को देख रहे हैं और शिव जी क्या कर रहे हैं? थम्सअप नहीं पी रहे हैं, हलाहल विष पी रहे हैं, जिसकी एक संपर्क मात्र से कोई व्यक्ति मर जाता। अब इस घटनाक्रम को आप जानते हैं कि जो देवतागण थे उन लोग का राज्य चला गया था और भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि असुरगण बड़े शक्तिशाली हो गए हैं, हमारे राज्य को छीन लिए हैं, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा था कि आप समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा और उस अमृत के द्वारा आप लोग शक्तिशाली हो जाओगे और आप अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। शॉर्ट टाइम बता रहे हैं। तो आप जान रहे हो कि जब सबसे पहले समुद्र मंथन हो रहा था तो उससे सबसे पहली जो वस्तु निकली थी वो थी जहर निकली थी। और ये हलाहल विष बहुत भयानक था। इसी का अंश है सारे विष इस जगत में। जितना भी विष जगत में है, कठोर से कठोर, वह इस हलाहल विष का एक अंश मात्र है। तो यहां पे जब शिवजी के पास सारे देवता जाते हैं
और उनसे अनुरोध करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, फिर कहते हैं कि हलाहल विष सब जगह फैल रहा है, आप इसको स्वीकार करिए। तो आप देखिए फोटो में देख सकते हैं कि सारे सागर में जो विष फैल रहा था उसको भगवान शिव जी ने अपने हाथों में, अंजलि कहेंगे, अंजलि में धारण करके उसे पी लिया। उसकी वजह से ही उनका जो गला है वो नीलकंठ का, ये कथा आप जानते हैं। तो इस प्रकार से जब शिव जी ने लोग का उद्धार करने के बारे में सोचा था, तब पार्वती जी ने भी उसका अनुमोदन किया था कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए। और जब इस प्रकार से ने किया लोगों के कल्याण के लिए, तो सुखदेव गोस्वामी इनके कार्य का अनुमोदन कर रहे हैं कि देखो पूरे विश्व को बचाने के लिए स्वयं शिव जी ने विष पिया। और इसमें स्वेच्छा का शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई बाध्य नहीं कर सकता था शिव जी को जहर पीने के लिए, लेकिन स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से एक कष्ट उठाया, ताकि जो अन्य देवतागण हैं या जो लोग दुख भोग रहे थे उससे उनका दुख दूर हो जाए। तो एक महान वैष्णव के एक गुण को आप शिव जी में स्वयं यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख रहे हो कि, या नहीं भी देख रहे हैं तो ये बस समझना चाहिए कि जब शिव जी ने जहर पी लिया तो किसी ने यह भी नहीं पूछा अरे आपको कुछ कष्ट तो नहीं हुआ, कुछ आपको मदद करें कि आपका जो जहर शरीर में गया है वह कुछ हम कुछ जलन हो रही होगी, कुछ किसी ने, आप भागवत देखेंगे तो कुछ कोई सब चुपचाप चले गए वापस। और जब अमृत निकला तो शिव जी को पूछने के लिए कोई नहीं गया कि आपने जहर पिया था तो भाई कुछ कष्ट हो रहा होगा, थोड़ा अमृत चख लें। फिर भी शिव जी ने कोई कंप्लेन नहीं करी। आप इसको हल्के में मत लीजिए। हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, हमें दवा प्राप्त हो जाए, स्वाभाविक सी बात है। यहां शिव जी ने पूरा जहर पिया और भयानक जहर, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक हल्की सी बूंद जो है वो सर्प इत्यादि पे चाट लिए थे तो जहरीले हो गए वो, ये जानते हैं अगर आप भागवत पढ़े होंगे। तो इतना जहर पिया होगा, कितना कष्ट हुआ होगा, मतलब वैसे तो वो समर्थ है, नहीं हुआ होगा, लेकिन देवताओं को सोचना चाहिए था ना कि भाई इनकी वजह से हमको अमृत मिला है, तो कम से कम 2-4 बूंद अमृत की हम शिव जी को भी दे दें। कोई आदमी पूछने नहीं गया और शिव जी ने कोई कंप्लेन भी नहीं करी। कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कोई वो कुछ कंप्लेन की होगी भाई हमको इतना, हमने इतनी मेहनत करी और हमें कुछ तो देते। कुछ भी कंप्लेन नहीं करी, केवल तपस्या ग्रहण करी ताकि लोगों का दुख दूर हो जाए। कुछ कह रहे थे? और किसी की ताकत नहीं थी, शिव जी के अलावा किसी की क्षमता नहीं थी कि इस प्रकार से जहर को पी सकें। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि दूसरों के दुख को दूर करने के लिए स्वेच्छा से भक्त लोग तपस्या करते हैं, कष्ट उठाते हैं, और इसकी ही भगवान की परम आराधना है। इस संबंध में से पहले मैं भूल जाऊं, प्रभुपाद की बहुत सुंदर उक्ति है। प्रभुपाद जी ने एक इनके डिसाइपल को बोला, मालती माता जी को बोल रहे थे, कह रहे थे कि आई डिड नॉट सी लेफ्ट एंड आई डिड नॉट सी राइट, आई वॉक्ड थ्रू फायर टू सेव यू। प्रभुपाद जी के लिए इतना कष्ट था यहां से जाना, और ऐसा मान के चलिए कि निश्चित मृत्यु थी। इतना जाड़ा, हम लोग तो अमेरिका गए नहीं, लेकिन बहुत ठंडा रहता है, कितने वृद्ध थे, हम लोग 70 साल के भी नहीं हैं, और एक ऐसे कल्चर में जहां जो बिल्कुल विपरीत है, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इवन पर्सनली मेरे लिए एयरपोर्ट जाना ही बहुत बड़ा कल्चर शॉक था। मतलब इतना भद्दे तरह से सब लोग कपड़े पहनते हैं और सब कुछ करते हैं, हम लोग तो ऐसा समाज में अपने, एटलीस्ट यहाँ के समाज में नहीं देखते इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी के लिए कितना वो कठिनाई हुई होगी। आप जानते हो कि जिस फ्रिज में गोमांस रखा था वहां उनको अपना भोगा इत्यादि कुछ रखना पड़ा था। बहुत सभी लोग शिला प्रभुपाद के बारे में जानते हैं। तो क्या किनके लिए तपस्या कर रहे हैं, जिनका कोई जानते भी नहीं हो। अमेरिका के लोगों को प्रभुपाद जी क्या जानते थे, उनका उद्धार करने के लिए शिला प्रभुपाद जी विदेश गए। परम पूज्य जयपता का महाराज, पता नहीं आप तब वहां भी वृंदावन में थे कि नहीं, लेकिन नहीं तब आप नहीं थे, तो मेरी आंखों के सामने की घटना है। महाराज बीमार 2008 में पड़ गए शायद, मैं समझता हूँ 10 या 2008 में से। तो ऋषिकेश गोविंद प्रभु वो महाराज के सामने, मुझे एकदम अच्छे से याद है, हमारे मंदिर के कोर्टयार्ड में प्रश्न महाराज प्रवचन कर रहे थे, और फिर प्रभु जी ने पूछा कि महाराज आप इतने बीमार हैं, आप इतना पूरे दुनिया में कैसे भ्रमण करके प्रचार कर रहे हैं। तो महाराज ने कहा कि प्रभुपाद जी ने हम लोगों को बचाने के लिए कितना कष्ट सहा है। बस फिर जोर जोर से बच्चे की तरह महाराज रोने लगे, एकदम बच्चे की तरह रोने लगे। उनको याद है कि प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट सहा है हम सबको उद्धार करने के लिए, तो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं।
मैं वो एकदम सीन मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल आंसू से रोने लगे। ऐसे एक बार किसी वैष्णव का गुणगान कर रहे थे, उसमें भूरिजन प्रभु भी आए थे। ये तो मेरे सब आंखों के सामने घटना है, और भूरिजन प्रभु एकदम से बोलने लगे कि प्रभुपाद भजन वॉज प्रीचिंग, और पता नहीं क्या हुआ, बोलते बोलते एकदम बच्चे की तरह रोने लगे, बिल्कुल जैसे बच्चे रोते ना, एकदम फूट फूट के रोने लगे। बोले ये लोग बहुत गंभीर वैष्णव है, ऐसे कोई हल्के व्यक्ति नहीं है। आंखों से देखा, ये तो कोई ऐसा नहीं बोलता सुना, एकदम आंखों से देखा, महाराज रोने लगे, बुर्जन प्रभु रोने लगे। वो समझ रहे हैं कि प्रभुपाद ने क्या कृपा किया, कितना हम तो समझ भी नहीं सकते कि प्रभुपाद ने कितना सैक्रिफाइस किया। जो लोग मतलब क्या कहते हैं उसको, हिप्पी हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, उनके लिए प्रसाद बनाना हम बनाएंगे कभी? तो कभी नहीं बनाने वाले। आप बनाना छोड़ दीजिए, वो आएंगे कहेंगे बाहर ठीक है प्रसाद दो, उसको बाहर खिला देना। इसका हाउ मच सैक्रिफाइस प्रभुपाद हैज डन, पूरी रात रात जग करके इन ग्रंथों को लिखा है। तो ये सब किस लिए किया? किस लिए किया? ताकि हम सबका उद्धार हो सके। यही बात तात्पर्य। हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते रहेंगे, यही सबसे बहुत सुंदर प्रभुपाद का तात्पर्य है, जीव दया। और ये जीव दया, ये भावना श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में सराबोर रहती है। उनका ये मूड एंड मिशन हमेशा रहता है, वो केवल अपने उद्धार के बारे में नहीं सोच रहे। अपने उद्धार के बारे में तो सोचना ही है, लेकिन दूसरों के उद्धार के बारे में सोचे बिना वो नहीं रह सकते। कल बात से मैं बताना भूल गया था, इसीलिए प्रभुपाद के ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो उनका ये जो मूड और मिशन है, यह भी हमारे हृदय में आ जाएगा। और लोग भी शुद्ध भक्त हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका ये मूड एंड मिशन रहे। समझ रहे ना, लोगों को कृष्ण भावना देना, दैट मूड ऑफ गिविंग इज स्पेशल ऑफ श्रील प्रभुपाद। और श्रीमती राधा रानी का भावना है, ठीक है, जो लोग अन्यों के कल्याण के लिए कार्य करने में व्यस्त रहते हैं, वे किस प्रकार भगवान द्वारा मान्य होते हैं, इसकी व्याख्या यहां पर दी गई है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, य इदम परमम गुह्यम मदभक्तेष्व विदास्यति न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः। जो व्यक्ति मेरे भक्तों को भगवत गीता के संदेश का उपदेश देता है, वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। पूजा द्वारा मुझे स्तुष्ट करने में उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। तब देखिए, हम लोगों को जहर नहीं पीना है। अभी आगे एक और कहानी सुनाएंगे, हड्डी दी थी दधीचि ऋषि, हमसे हड्डी भी कोई नहीं मांगेगा। कोई मांगेगा प्रभु जी थोड़ा हड्डी दे दीजिए अपनी या आप जहर पी लीजिए। हम लोगों को इतना कोई भयंकर कार्य नहीं करना है, हमें केवल यही करना है कि अपने जीवन में भक्ति का बड़ा श्रेष्ठ आचरण करें, खुद भक्ति से हम प्रसन्न हो, और फिर दूसरों को भक्ति देने का भी हमारे जीवन में कुछ प्रोग्राम प्लानिंग होनी चाहिए। और मान लीजिए हम प्रवचन नहीं कर सकते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं, तो हम लोग को इनवाइट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति साउंड सेटअप कर सकता है। जैसे मैं इंडोनेशिया गया था, तो हम लोग 4-5 दिन नॉन स्टॉप क्लास कर रहे थे। तो एक पुजारी थी, उनका बच्चा था, मुश्किल से मैं लगता इतना बड़ा बच्चा कितने साल का होगा, 4-5 साल का होगा, मैक्सिमम 4-5 का भी नहीं होगा, 3 साल का होगा मान लीजिए। तो उसने भी आकर के माइक लगा दिया क्लास के पहले। वो रोज देख रहा है कि हाँ प्रभु जी लोग आके माइक लगाते थे। 3 साल का बच्चा, और देखा है वो माइक लगा दिया, सेट कर दिया, थोड़ा झाड़ू मार दे रहा है। तो भले ही कोई व्यक्ति प्रचार नहीं कर सके एक विशेष समय में, स्थिति में, बारी इसको फिलॉसफी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन वो आयोजन में तो मदद कर सकता है, प्रसाद बना सकता है, वेजिटेबल काट सकता है। मतलब सारा उद्देश्य होना चाहिए कि जीवों को कृष्ण भावना का एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो, ताकि वे उसको प्राप्त करने के लिए दोबारा आए। डज इट मेक सेंस? समझ में आ रहा है बात? तो भगवत गीता का ज्ञान दूसरे तक पहुंचा, इतना तो बता सकते हैं ना कि भोग लगाओ। क्या ये भगवत गीता का 3 अध्याय का 13वां श्लोक नहीं है? आप खुद भोग लगाइए और दूसरों को बोलिए भगवान का भोग लाके खाना खाइए। इसमें कौन से बहुत आपको बड़ा प्रवचन करने की जरूरत है? बताइए। क्या हरे कृष्ण मंत्र जपिए, आप स्वयं जप करें, दूसरों को बताइए, देखिए से करेंगे। इतना तो बोल ही सकते हैं, आप करेंगे तो आपकी बुरी आदत छूट जाएगी। और आप कुछ भी ना कर सको, खाली ये सोच रहे हैं कि काश मैं प्रीचिंग कर सकूं, तो भी भगवान को प्रिय हो जाते। करने की बात आप आगे छोड़ दीजिए, खाली एक मेडिटेशन, एक एस्पिरेशन है कि भगवान मुझे योग्यता दीजिए कि मैं लोगों को भगवान आपके चरणों में श्रद्धा दे सकूं, भक्ति में श्रद्धा दे सकूं, तो यह भी भगवान को व्यक्ति प्रिय हो जाता है। समझ रहे हैं? ये डिजायर है गेम है, डिजायर होगा तो भगवान आपको एम्पावर कर सकते हैं, क्योंकि जितना मैं आत्मा हूं उतना आप भी आत्मा हो, तो और दूसरा कोई भी व्यक्ति उतना ही आत्मा है। समझ रहे हैं? इच्छा होनी चाहिए हमारे। मैं एक और धारणा को बताऊंगा। हमारे गुरु महाराज को एज ए ब्रह्मचारी आदेश मिला था कि तुमको जीवन भर
वेस्ट वर्जीनिया, न्यू वृंदावन में रहना है। 8 साल महाराज बहुत तपस्या का जीवन वहां पे जिए, और महाराज इसी श्लोक को देखा करते थे और वहां के विग्रहों को बोलते थे कि भगवान आप कहते हो कि ये सबसे बड़ी सेवा है कि आपके जो गीता का ज्ञान है वह मैं दूसरों को दे सकूं, तो मुझे इसका निमित्त बनाई। तो देखिए फिर उन्हीं के अथॉरिटी ने बोला आप नहीं, आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा, बॉम्बे रह के प्रीचिंग करना पड़ेगा, और महाराज प्रीचिंग कर रहे। और मैंने ऐसे भी सुना है कि उस समय जिस मंदिर की हालत इतनी खराब थी कि महाराज को प्रवचन भी नहीं करने देते थे, महाराज बाथरूम में जाकर रोते थे आंसू से। मैंने सब कुछ नहीं, बॉम्बे में ऐसी स्थिति थी खराब। पुणे मंदिर ब्लैक लिस्टेड था, लेकिन देखिए आज राधे श्याम प्रभु ने कहा उठा दिया उसको, ब्लैक लिस्टेड, वहां को जाना नहीं चाहता था। ऐसे बातें बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम नेगेटिव नहीं, नेगेटिव से कहां उठ करके पॉजिटिव चला गया। चौपाटी मंदिर आज कितना पूरे विश्व में लीडर है प्रचार में, वैष्णव टिकट में। तो एक भक्त की जब इच्छा होती है तब इस प्रकार की भगवान व्यवस्था कर देते हैं। प्रभुपाद खुद ही कहते हैं कि एक भक्त ने इच्छा करी थी तो वृंदावन में मंदिर आ गया, मतलब अपने को रेफर कर रहे हैं कि प्रभुपाद चाहते थे कि मंदिर बने, तो यहाँ पे कितना सुंदर मंदिर बन गया, कितने लोग प्रचार हो रहे हैं। मेरी बातें समझ रहे हैं? और यह क्यों? क्योंकि हमने कल सुना था कि जब तक भक्तों का संग नहीं मिलेगा कोई व्यक्ति भक्ति में आ नहीं सकता। तो अगर भक्त लोग स्वयं स्वेच्छा से कृष्ण के बारे में नहीं बोलते हैं, भक्ति का आयोजन नहीं करते हैं, तो लोगों को भगवान की भक्ति प्राप्त होने की संभावना ही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। इस ये समझते हुए भक्त लोग स्वेच्छा से प्रचार करते हैं। अभी महाराज जी का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे कि वो कहीं हवाई जहाज से उतरे, परम पूज्य जयप्रताप महाराज बोले उनको, वहां का व्यक्ति बोला तुम लोग पहले कीर्तन करते हुए दिखते थे, अब क्यों नहीं दिखते हो? अब वह व्यक्ति नितांत कर्मी था, लेकिन उसको भी अनुभव था कि हाँ भाई ये कीर्तन लोग करते हैं। तो चाहे व्यक्ति अप्रिशिएट कर पाए या ना कर पाए, कीर्तन होता है तो व्यक्ति प्रभावित होता है। आगरा में हम लोग कीर्तन करने के लिए जाते थे, तो एक वहां का व्यक्ति था जो क्या कहते हैं उसको, आटे की दुकान थी उसकी, और वह व्यक्ति उसने केवल कीर्तन देखा और कीर्तन से इतना प्रभावित हो गया कि उसने प्रसाद में स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। कुछ फिलॉसफी नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, केवल कीर्तन सुना का, ये लोग तुम लोग कीर्तन बड़ा अच्छा करते हो। तो इस प्रकार से जब ये सब, और आप खुद भी देखेंगे जब आप प्रीचिंग करने जाएं, कीर्तन करने जाएं पब्लिक में, आपको खुद को बहुत आनंद होने लगता है, क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो भक्त को केवल ऐसा नहीं कि मैंने अपने 16 माला कर लिया, 2 टाइम प्रसाद पा लिया, अब हाँ ठीक है, अगले दिन फिर 16 माला कर लिया, 2 टाइम प्रसाद पा लिया, अगले दिन फिर 16 माला कर लिया। ऐसा करके हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हम भले ही ना कर पाए प्रीचिंग, लेकिन मन में सोचना चाहिए कि हाँ मैं कैसे भगवान के संदेश को दूसरों तक दे सकता हूँ। फिर भगवान आपको बुद्धि दे देंगे, निमित्त बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि भगवान को हम संतुष्ट कैसे कर सकते हैं। स्वयं भक्ति आचरण करें, तभी हमें समझ में आएगा भक्ति के फायदे, और दूसरों की मदद करने का प्रयास करें किसी भी तरह से, somehow that bring them closer to Krishna। इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के कल्याण कार्य हैं, किंतु परम कल्याण कार्य है कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना। बहुत अच्छा पैराग्राफ, इसको पूरा पढ़ूंगा फिर मैं व्याख्या करूंगा। अन्य कल्याण कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति के नियम तथा कर्म फल रोके नहीं जा सकते। भाग्य या कर्म के नियमों के कारण ही मनुष्य सुख या दुख पाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी को न्यायालय का आदेश मिलता है तो उसे इसे स्वीकार करना चाहिए, चाहे इससे लाभ हो या हानि। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कर्म तथा उसके फल के अधीन है, कोई उसे बदल नहीं सकता। ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद? हम सोचते हैं कि हम किसी के दुख का निवृत्ति कर सकते हैं, लेकिन आप समझिए जिस व्यक्ति को कर्मानुसार जितना दुख भोगना है उसका एक रत्ती भी हम कम नहीं कर सकते। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावना का प्रचार करो। ये बात समझ में आ रही है? जिस व्यक्ति को अगर मान लीजिए आज 103 बुखार भोगना है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, उसको भोगना ही पड़ेगा, चाहे दवा दीजिए चाहे ना दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दवा मत दीजिए, मैं खाली ये बोल रहा हूं कि कर्मानुसार जिसको जितना दुख भोगना है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। नारद जी स्वयं कहते हैं, काल कर्म गुणाधीनो देह इह पंच भौतिक। ये जो पंच भौतिक देह है ये काल के प्रभाव में है, गुणों के प्रभाव में है, कर्म के प्रभाव में। अपनी ही रक्षा नहीं कर सकती, दूसरे की क्या करेगी? लेकिन कौन कर सकते हैं? कृष्ण रक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों को यह शिक्षा देनी है कि वह भगवान कृष्ण का आश्रय लें, तब उनका हम परम कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं कि किसी के कर्म बंधन को काट सके। हमारे पास ये भी सामर्थ्य नहीं कि हम अपना कर्म बंधन काट सके।
क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? और आप और हम एक दूसरे की मदद कब तक कर सकते हैं? जब तक उसका शरीर है या मेरा शरीर है। शरीर खत्म तब क्या आप क्या मदद करेंगे जरा बताइए। लेकिन अगर हमने किसी की भगवान की भक्ति में किसी भी तरह से लाने में मदद कर दी, तो आप जानते हो कि अब वो उस प्रोसेस में आ गया है, अब वो आगे ही बढ़ता जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। अब समझ में आया प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं कि कृष्ण भावना ही सर्वोच्च परोपकार है, परोपकार का कार्य है। मेक सेंस? ठीक है। इसलिए अच्छा करने की भावना के साथ साथ व्यक्ति को यह भी पता होना चाहिए कि अच्छा है क्या। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं तस्यैव हेतो प्रयतेत गोविदः न लभ्यते भ्रमताम पर्यदा। इसको हम ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे, लेकिन पॉइंट प्रभुपाद जो ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक लोग जितने भी उसमें अपने कर्म के अनुसार फल भोग रहे हैं, इसमें हम कोई कम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हमें उस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जो हमें ऊपर के लोग से लेकर के नीचे के लोगों तक प्राप्त नहीं हुई। और वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। यानी कि बाकी चीजें हमको कर्मानुसार प्राप्त हो जाती हैं, जैसा कि हम दुखों को प्राप्त करते हैं, भले ही हम दुखों के लिए प्रार्थना नहीं करते। यस, उसी प्रकार से सुख भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्यक्ति को अगर आप वाकई मदद करना चाहते हो तो उसको भगवान की भक्ति देने का प्रयास करो। यही जीव के ऊपर सबसे बड़ी दया है। ओके। एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब आप दूसरों को भक्ति देने का प्रयास करें या भक्ति में लाने का प्रयास करें तो फोर्स मत कीजिए, खाली सजेशन दीजिए। 4 माला तो आप कर सकते हैं ना? क्या लगता है आप 4 माला कर सकते हैं? जैसे ही आपने ये बोला कि आप 4 माला कर सकते हैं, वो आपसे झगड़ा नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, इस टेक्निक को समझिए कि 4 माला तो आप कर सकते हैं ना, आप उसको एक चॉइस दे रहे हो। या 1 माला तो आप कर सकते हो ना। अगर कोई 1 माला करो तो काफी चांस है कि वो बैकफायर कर जाएगा। लेकिन a living entity is always open for suggestions because it is marginal। बहुत सुंदर बात बताई थी वैशिष्ट कपूर ने, बहुत से प्रचारक हैं। किसी भी जीव, जैसे अब कोई व्यक्ति सिगरेट पीने के लिए बोलता है, कैसे प्रीचिंग करता है? एक पी के देखो। अगर आपको बोले तुम्हें सिगरेट पीनी ही पड़ेगी तो आप मुकर जाएंगे। मुझे कभी पिया नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना इसी तरह से लोग जो है प्रीचिंग करते हैं ना, थोड़ा गेम खेल के देखो। वो आपको ये नहीं बोलेंगे तुम्हें गेम खेलना ही पड़ेगा। अगर उसने बोल दिया कि तुम्हें गेम खेलना पड़ेगा तो आप रिवोल्ट कर देना, हम नहीं करेंगे। क्यों खेलना पड़ेगा? हम नहीं खेलेंगे। लेकिन वो कैसे बोलते हैं, माया कैसी प्रीचिंग करती है, करके देखो उसको। हाँ, देखो कुछ नहीं होगा, मतलब एक सजेशन देती है। तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप करके देखिए हरे कृष्ण मंत्र, मतलब 1 माला तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? मोस्टली लोग नहीं नहीं बोलते, मैंने देखा है। क्या इसको पकड़ पा रहे हैं, इस पॉइंट को? ये थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप। मैं जनरली लोगों को ऐसे ही बोलता हूं, व्हाट अबाउट दिस, कैसा लगता है आपको ये, मतलब कर सकते हैं कि नहीं? मोस्टली उत्तर हाँ में आ जाता है। मोस्टली उत्तर आ जाओ, क्योंकि वो प्रवृत्ति हमारी, हम तटस्थ है, हम चूज कर लेते हैं 2-4 माला। और बहुत होगा तो नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं, बट काफी संभावना है कि व्यक्ति वो है उसको सेलेक्ट कर ले। ये सूत्र बता रहा हूं, मतलब ये भूल ना जाओ, इसलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को समझ गया ना, मनुष्य को उसके लिए प्रयास करना चाहिए जो कर्म फल के कारण ब्रह्मांड से में ऊपर नीचे चक्कर लगाने में से भी कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता। वह क्या है? मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करना चाहिए। तो स्पष्ट है, कर्म के अनुसार हमको भक्ति प्राप्त नहीं होती, भक्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है। यदि वह कृष्ण भावनामृत को सारे विश्व में प्रसारित करने का प्रयत्न करता है तो उसे श्रेष्ठतम कल्याणकार करने वाला समझना चाहिए। भगवान स्वतः उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। कि इसको मैंने लाल में रखा है, क्यों रखा है? भगवान कितने महान हैं, भगवान असीमित है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की कीर्ति का प्रचार करना चाह रहा है तो अब उसको भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई और कार्य करने की जरूरत नहीं है। इससे अधिक भगवान क्या बोलते हैं कि भाई ये इससे जो मेरे यश का प्रचार कर रहा है वो न तो उससे अधिक कोई प्रिय था और न कोई है और न कोई होगा। इससे अधिक भगवान अब क्या बोले बताइए? ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रायः हम लोग स्वार्थी जीवन जीते हैं। यहां तक कि भक्ति में आने के बाद भी हम स्वार्थी ही रहते हैं। अपना भजन हो गया, अपना पेट भर गया, बस खत्म। अपनी रीडिंग हीरिंग हो गई, खत्म।
लेकिन सोचिए, जिस व्यक्ति ने आपको कृष्ण भावना में लाया था, अगर वह भी ऐसा सोच रहा होता तो हम अभी कहां होते, गड्ढे में होते कि नहीं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति आपको भक्ति में लेके आया है वह भी यही सोच रहा होता कि मेरा 16 माला हो गया, मैं 4 नियम का पालन कर लिया, अब पालन कर लिया कि मतलब वो तो खैर को पालन जैसी चीज नहीं होती, उसको नहीं करना होता है। अब मैंने गीते पढ़ ली आज की, आज मेरा भागवत हो गया, अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, 2 वक्त की रोटी मिल गई, तो हम कहां होते? और अगर हम सभी लोग इसी बार सोचेंगे अच्छा वो कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो फिर कोई भी नहीं करेगा, इज़न्ट इट? और ये प्रभुपाद जी कहते हैं क्यों प्रचार व्यक्ति करता है, इसका भी रहस्य है। जब हम भक्ति ठीक से करते हैं तो भक्ति देवी स्वयं हमारे हृदय में कृपा को उदित करती है। ये बात समझ में आ रही है? जब आप जप करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वयं आप लोगों के बारे में सोचने लग जाते हो कि वो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, बेचारे अंधे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं, कैसे मैं उनकी मदद करूं। जरूरी नहीं कि आप भक्ति कर पाओ, सॉरी जरूरी नहीं कि मदद कर पाओ, प्लीज ये समझिए, जरूरी नहीं कि आप मदद कर पाओ, अगर ये भावना हृदय में आ रही है तो भी कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। Does it make sense? यदि भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके लिए प्राप्त करने के लिए बचता ही क्या है? इसे होता ना, हथौड़ा लेकर प्रपात मार देना, बस सारे केस डिसमिस हो गए। जब भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर अब क्या बचा बताओ जिंदगी में? यही ना, सब सिद्धिर हरितोषणम। यस, यदि भगवान ने किसी को मान्यता दे दी है, वह भगवान से भले ही कुछ न मांगे, किंतु प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। यानी कि जो व्यक्ति भगवान की कीर्ति का प्रचार करना चाहता है, भगवान उसको सारी सुविधा देते हैं, केवल धन ही सुविधा नहीं होती है। अगर बताओ मुझे भगवान बुद्धि न दें तो मैं कुछ बोल पाऊंगा? अभी मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं मुझे तो पता नहीं कैसे विचार आ रहे हैं और मैं कैसे बोल पा रहा हूं। मेक सेंस? तो भगवान पर निर्भर रहते हुए उस इच्छा को कल्टीवेट करें कि मैं कृष्ण का कीर्ति का प्रचार करना चाहता हूं, बाकी सारा काम कृष्ण कर देते हैं। डज इट मेक सेंस? और स्वाभाविक है कि हमें अपनी साधना अच्छी रखनी पड़ेगी। जो साधना अच्छी होगी, जप अच्छा होगा, भक्ति अच्छे से करेंगे तो स्वयं भक्ति के फलों का अनुभव आप स्वयं करोगे, स्वाभाविक से आप प्रचार करेंगे। मुझे सही बताऊं, मुझे बहुत खराब लगता है जब लोग बस इस कॉम्प्लेसेंट भावना में पड़े रहते हैं कि हम बस हमारा जब हो गया, हमारी भक्ति हो गई, बस हमारा हो गया, खत्म कहानी। ये एक वैष्णव का लक्षण नहीं। अगर हमें नाम में रुचि है तो वैष्णवों का सेवा भी हमें करना अच्छा लगेगा, ये सब आगे मैं बताऊंगा। और वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, नाम रुचि है, तो जीवों के प्रति दया भी होगी। ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है, उनकी व्याख्या आगे की जाएगी। पुनः जैसा कि यहां पर कहा गया है, तप्यंत लोक तापे न साधवा प्रायशो जनाः। सर्वश्रेष्ठ कल्याणकार यही होगा कि लोगों को कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठाया जाए, क्योंकि बद्धजीव कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं। स्वयं भगवान भी मानवता के कष्ट को मिटाने के लिए अवतरित होते हैं। ये बात आप जानते ही हो। अनादिर बहिर्मुख कृष्ण भूलिया जीव, अनादिर बहिर्मुख अतएव मायते तार संसार दुख। जीव के दुखों का एकमात्र कारण यही है कि जीव भगवान को अनादिकाल से भूला हुआ है। तो जब इस विस्मृति को आप कम करवाएंगे या भगवान की स्मृति उसको देंगे, तब माया पिटाई करना बंद करेगी। नहीं तो अब कुछ भी करें, हम कुछ भी करें, किसी भी भौतिक अवस्था को बना के चलें, उसके दुखों को हम कम नहीं कर सकते। क्या माता पिता के सामने ही पुत्र दुख नहीं भोगता है इस जगत में? देखे कि नहीं देखे? बच्चा है, पुत्र है, कभी बच्चा अपंग हो जाता है, क्या कर पाते हैं माता पिता, बताइए। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्यक्ति को कृष्ण भावना देना ही उसके प्रति सर्वश्रेष्ठ दया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसको आप श्लोक को जानते ही हो, उसको मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं। लेकिन भगवान की भक्ति जब हीन हो जाती है, इन द सेंस लोग भक्ति नहीं कर रहे होते हैं, तो उसकी संस्थापना करने के लिए भगवान वापस आते हैं, क्योंकि जीव जब भगवान कृष्ण की सेवा करेगा उससे उसका कल्याण होता है। अतएव सारे शास्त्रों का यही अभिमत है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ कल्याणकार है। इसके फलस्वरूप समान लोगों को जो परम लाभ मिलता है, उसके कारण भगवान भक्त द्वारा की गई सेवा को तुरंत मान्यता प्रदान करते हैं। आप सोचिए, एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं
कि कोई व्यक्ति अगर भगवान का प्रचार कर रहा है तो वह उतना ही प्रिय भगवान को है जितना कि स्वयं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी कार्य कर रहे हैं ना, हम लोग को शरीर दे रहे हैं ताकि हम लोग पुरुषार्थ कर सके। तो कहीं ना कहीं कि हर व्यक्ति के पास क्षमता होती है कि वह किसी न किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। हर व्यक्ति किसी न किसी को गुरु जरूर मानता है, श्रेष्ठ जरूर मानता है। तो साधना करके व्यक्ति को यह भावना रखनी चाहिए कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं होता है कि आपने किसी को एक माला बोल दिया करने के लिए या थोड़ी सी बुक दे दी तो बस अब काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं, वो सबको समझ में आ गया उसको, अब वो बस भक्ति करेगा, रोज 16 माला करेगा और बहुत अच्छा डिवोटी बन जाएगा। ऐसा नहीं है, एक दिन में गायब हो जाते हैं लोग। इसीलिए मैं अपने ग्रुप में सबके पीछे लगा रहता हूँ, माला क्यों नहीं कर रहे हो, टाइम से क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी क्यों नहीं सो रहे हो सकता है कि लोगों को थोड़ा कष्ट होता हो कि पीछे प्रभु जी पीछे क्यों लगे रहते हैं, कि मुझे पता है एक दिन में गायब हो जाता है। विद इन अ डे अ पर्सन कैन जस्ट बी लॉस्ट टू माया, विद इन अ डे। इसीलिए बोलता रहता हूँ, रोज रिपोर्ट करो, रोज रिपोर्ट करो, रोज रिपोर्ट करो। तो इस प्रकार से हर आपके पास में भी जितने कोई भक्त हैं उनको आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, तब जाकर के उसे ना होल्ड किए रहना पड़ेगा, तब जाकर के वो भगवान के पास पहुंच पाएंगे। जिनको प्रचारित कर रहे हैं उनको भी काफी समय लगेगा समझने के लिए कि भक्ति है क्या चीज। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे, वन हैज टू शेड गैलन्स ऑफ ब्लड टू सेव वन सोल एंड टेक हिम बैक टू गॉड हेड। एक आत्मा को भगवान के धाम तक ले जाने के लिए हमें कई लीटर खून, आध्यात्मिक खून बहाना पड़ता है। मेरी बात समझ ना, ये नहीं है कि अच्छा ये भाई साहब आ गए, ठीक है, इनको माल दीक्षा दिला देती है, नेक्स्ट हटाओ, इनको हटाओ, नेक्स्ट इधर आई दीक्षा हो गई, नेक्स्ट। अब पता लगा कुछ समय के बाद वो बिल्कुल कर्मी बन गया है। आप समझ रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं कि हमें अपनी भक्ति के लिए कितने भक्तों की संग की जरूरत है, कितना माया परेशान करती है। तो फिर हमें दूसरों भक्तों को भी मदद करने की आवश्यकता होती है, सहन भी करना होता है। वो कभी कभी नहीं सुनते हैं या नहीं सुन पाते हैं, जो भी कारण। ये जीव दया का पॉइंट समझ रहे हैं ना, लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होंगे, बड़ी सहिष्णुता के संग व्यक्ति को कृष्ण भावना देते रहना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई प्रश्न है? नहीं है, यहां चेक कर लेता हूं। चलिए प्रश्न लास्ट में करेंगे। अब यहाँ पे हम एक दूसरी कथा सुन रहे हैं, ये तो और बड़ी सुंदर कथा है। इसमें फोटो आप देख सकते हैं, देवता गण है और किसके पास गए हैं, ये दधीची ऋषि से। तो यहाँ पे भी देवता, अच्छा ये काम दोनों जगह देवता ही कर रहे हैं, एक जगह जहर पिलवा रहे हैं, एक जगह हड्डी निकलवा रहे हैं। तो दधीची ऋषि, भगवान विष्णु स्वयं भेजते हैं कि दधीची ऋषि के पास जाइए, और ये भयानक असुर है वृतासुर, तो इसको मारने के लिए इनकी हड्डी से आप वज्र बनाइए। भगवान की भक्ति करके जो तेज है उससे इनकी हड्डियां मजबूत हो गई हैं, और इस कारण से इस हड्डी से जो वज्र बनेगा उससे वृतासुर की मृत्यु हो सकती है। हाँ, और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि दधीची ऋषि ने जब अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या दी थी तो इन्हीं इंद्र ने इनकी गर्दन काटी थी। देखिए, इनकी गर्दन काट दी थी। अब यही वही इंद्र देवता करके दधीची ऋषि से मांग रहे हैं कि अपनी हड्डियां दे दीजिए। बहुत अद्भुत है ना। आप सोचो, आपकी हमारे को गर्दन काट दो, उसका क्या रहे, हड्डी तो कहो, पहले गर्दन काटी अब हड्डी मांग रहे हो, यार क्या बात कर रहे हो। लेकिन ये इतने एक्सट्रीम एग्जाम्पल हैं कि उतना तो हमें कभी ही करना नहीं पड़ेगा, हमसे कोई हड्डी नहीं मांगेगा, कोई नहीं बोलेगा जहर पी लो। तो उसको क्या कहते हैं, पहले तो कहते हैं अरे नहीं ये शरीर मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा वैसा, लेकिन बाद में क्या कहते हैं जरा देखिए। यो ध्रुवेणात्मना नाथा, यो ध्रुवेणात्मना न धर्मं न यशः पुमान्, धर्मं न यशः पुमान्, इहेत भूत दयया, इहेत भूत दया, सशोच्य स्थावरैरपि, सशोच्य स्थावरैरपि। बहुत सुंदर अनुवाद है। कह रहे हैं कि देखिए, हे देवों, मतलब दधीची कह रहे हैं कि मैं आपका शरीर दूंगा आपको। कह रहे हैं हे देवों, जो ना तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और न धार्मिक नियमों या अक्षुक्षण कीर्ति के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि कर सकता है,
वह निश्चय ही जड़ प्राणियों तक के द्वारा धिक्कारा जाता है। बहुत सुंदर लाइन है। जड़ प्राणी कौन से होते हैं? पेड़। मैं बस पेड़ ही सुनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि पेड़ भी अपने उत्पादों का प्रयोग स्वयं नहीं करता, दूसरों के लिए करता है। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है। वो कह रहे हैं कि मैं दूंगा। क्यों दूंगा? कह रहे हैं पेड़ के द्वारा धिक्कारा जाता है जो दूसरों पर दया नहीं करता। पेड़ से भी हीन व्यक्ति है। स्वार्थ परकता को कभी भी वैदिक वांग्मय में या वैदिक ग्रंथों में कभी उसकी मतलब सराहना नहीं करेगी। बस अपना अपना करो, अपना पर ऐसे नहीं। आप जानते हो प्रहलाद महाराज ने भी कहा है कि बस कुछ लोग ऐसे बस मौनम तरंती, चुपचाप बैठे अपना भजन कर रहे हैं। वैसे नारद जी नहीं है। वैसे लोगों को भगवान नहीं कह रहे हैं कि मेरे सेवक, वो सेवक बड़ा अच्छा है जो बस खाली चुपचाप बैठा हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे कितना सुंदर बात कह रहे हैं कि जो पेड़ हैं वह भी ऐसे व्यक्ति को धिक्कारते हैं जो इस नश्वर शरीर को, जो विचार कीजिए कि आज मर जाएंगे तो क्या गति है शरीर की? या दफना दिया जाएगा, या कुत्ते खा लेंगे, और या फिर अग्नि में जाएगा। तो उस शरीर का उपयोग हम दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। और फिर समझिए, हम लोग को हड्डियां नहीं देनी अपनी, न हमने जहर पीना है। केवल इस भगवत गीता भागवत के ज्ञान को धारण करके दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करना है। इतनी सारी भाषाएं हैं, थोड़ा समझें, जितना समझें उतना बताएं। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कही जारी करने के लिए। बट इट हैज, ये तब होता है जब हम स्वयं भक्ति बहुत अच्छे से करते हैं, जो नाम रुचि वाला पॉइंट था, तब इस प्रकार के भक्ति के अनुभव प्राप्त होते हैं। और तब लगता है कि इतनी सुंदर चीजें से दूसरों को क्यों ना दिया जाए। अब ये सारी इक्वेशन समझ रहे हैं? और जब भक्ति खुद ही ठीक नहीं करेगा व्यक्ति, तो उससे वो लगेगा मेरे कुछ फायदा नहीं हुआ, दूसरे को क्या होगा। भाई देखो, मैं तो सुखी नहीं हुआ, लेकिन आप जरूर सुखी हो जाएंगे भक्ति करके। वो मानेगा आपकी बात? मैं तो बहुत दुखी हूं, बहुत लीचड़ हो गया भक्ति करके, आप बहुत सुखी हो जाए, ऐसा कैसे होता है? जैसे सिंपल सी बात, आज बैगन की सब्जी बड़ी अच्छी बनाई तो मैंने खा लिया, तो मैं दूसरे भक्त को बोला बैगन बहुत अच्छा बना है, अच्छा मेरे लिए भी ले आओ थोड़ा सा। ये प्रीचिंग है। मैं कहूं बैगन बैगन बहुत खराब था, मैं बहुत दुखी था, आप खाओ, आप सुखी हो जाओगे, कोई लेकर बैगन आपका, कोई खरीदेगा बैगन आपका? आप मेरी बात समझ रहे हैं? इट्स वेरी सिंपल। आप खुद भक्ति करिए, आप खुद भक्ति के अनुभव प्राप्त करेंगे, अच्छा लगेगा, तो आप दूसरों को स्वाभाविक रूप से बताने के लिए उत्साहित होंगे। अच्छा, दूसरा ये क्या कह रहे हैं कि असूक्ष्म कीर्ति। असूक्ष्म में कीर्ति का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति इस प्रकार से दूसरों के लिए कल्याण कार्य करता है, उसकी कीर्ति हमेशा रहती है। अब ये कब हुआ हमको पता नहीं है, मतलब दधीची ऋषि ने जब ये शरीर दिया, ये घटना कितने साल पहले हुई हमको नहीं पता, मतलब काफी साल पहले हुई होगी। आज भी हम जो है इसको याद किया जाता है, तो है ना उनकी कीर्ति, और आगे भी कीर्ति इस प्रकार से बनी रहेगी। वेद में भी इनका वर्णन आता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दूसरों का कल्याण करने से व्यक्ति की कीर्ति अव्यय बनी रहती है। दूसरा श्लोक देखिए, उसका नेक्स्ट वो बोलते हैं, एतावान अव्ययो धर्मः, एतावान अव्ययो धर्मः, पुण्य श्लोकैरुपासितः, श्लोके उपासितः, यो भूत शोक हर्षाभ्याम, भूत श्लोक हर्षाभ्याम, आत्मा शोचति हृष्यति, आत्मा शोचति हर्षति। बहुत सुंदर श्लोक कह रहे, एतावान अव्ययो धर्म, यही अव्यय धर्म है। अव्यय मतलब अविनाशी धर्म है। पुण्य श्लोके उपासता, पुण्य श्लोक मतलब भगवान कृष्ण, जिनकी कीर्ति पुण्य श्लोकों में गाई जाती है, उनकी उपासना रूपी अव्यय धर्म है, जिसमें भूत शोक हर्षाभ्याम, जो अन्य जो जीव हैं, दुखी हैं, उनसे व्यक्ति उनके दुखों को देखकर दुखी हो और उनके सुख को देख करके सुखी हो। समझ में आया? यह देखते हुए कि अरे भगवान की भक्ति के बिना ये सब दुखी हैं, और व्यक्ति दुखी हुए, और जब वो देखे कि वो भक्ति कर रहे हैं, उसको देख करके वो सुखी हुए, यही भगवान की सर्वश्रेष्ठ उपासना। यही बात हमने शिवजी सुखदेव गोस्वामी से सुनी थी, यही बात हम यहाँ सुन रहे हैं। अनुवाद देखते हैं, यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों के दुख से दुखी होता है और उनको सुख को देखकर प्रसन्न होता है, तो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा ऐसे पुरुष के धर्म को अविनाशी माना गया है। अविनाशी माना गया मतलब जो धर्म कर रहा है उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होने वाला। तो अगर आप ऐसा धर्म करना चाहते जिसका लाभ हमेशा हो, तो ये जीवन में धारण करना चाहिए। मतलब जैसे हम अपने माता पिता या अपने भाई बहन के कष्ट को देख कर दुखी होते कि नहीं होते, वही बात यहां बोल रहे हैं।
अब आजकल पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन होना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यक्ति को दुखी होना चाहिए कि ये लोग क्यों भक्ति नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। महाप्रभु के आप वचन सुनिए हरिदास ठाकुर के संग, ये मुसलमान लोग हैं, ये लोग गाय काट रहे हैं, मांस काट रहे हैं, खा रहे हैं, कितना अपने लिए दुर्गति कर रहे हैं, ये कितने, मुझे सुनकर दुख अपार, मुझे बहुत दुख हो रहा है, अपार दुख हो रहा है। फिर हरिदास ठाकुर जी कहते हैं नहीं, महाप्रभु चिंता मत कीजिए, ये लोग हराम हराम करते हैं, तो हराम से उनका जो उद्धार हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। महाप्रभु फिर मुसलमान के बारे में सोच रहे हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं नहीं, ये पेड़ों का उद्धार कैसे होगा। तब देखिए कि उनकी जो करुणा है वो निरुपाधिक है। वो ये नहीं देख रहे कि मुसलमान है कि हिंदू है कि पेड़ है, वो बस यही देख रहे हैं कि जीव बहुत दुखी है। और जितना हम भक्ति के सुख का अनुभव करते हैं, उतना और समझ में आता है कि चाहे पैसे वाला हो और चाहे गरीब हो, वो दोनों कृष्ण भावना के बिना दुखी हैं। ये प्लीज ध्यान रखिएगा कि एक वैष्णव की दया लोगों के बाह्य व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती है। वो देख रहे हैं कि कोई बहुत धनी व्यक्ति, वह भी उतना ही गर्त में गिरा हुआ है जितना एक गरीब व्यक्ति गिरा हुआ है। प्राय लोग सोचते हैं हम गरीब लोगों की मदद करिए, लेकिन कृष्ण प्रेम के बिना, भक्ति के बिना हर व्यक्ति दुखी है। दैट इज अ पॉइंट बीइंग मेंशन्ड हियर। तो उनके दुखों को देख करके मैं वहां पे जब इंडोनेशिया में गया था, तो वहां एक माता जी हैं, उनका खुद का एक बैंक है। अब सोचिए कितना पैसा होगा उनके पास। और उन्होंने पब्लिक में बोला, और मैंने वैसे व्यक्तिगत रूप से माता जी को पूछा था कि आप कृष्ण भावना के बिना कैसा अनुभव करती थी। तो कहती थी आई यूज्ड टू फील सो ड्राई, बहुत सूखापन अनुभव करती हैं। आप लोग को लगता है कि कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आप सोचिए अगर आपके जीवन में सब कुछ है लेकिन नाम जप नहीं है, कीर्तन नहीं है, वैष्णव का संग नहीं है, कैसा जीवन हो जाएगा। जरा सोचिए, नरक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। हम लोग रोज भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग को कुछ लगता नहीं है, लेकिन भगवान का प्रसाद नहीं हो, जप नहीं हो, भक्ति नहीं हो, कैसा जीवन हो जाएगा। और बस खाली आपको कुछ नोट दे दिए जाए, कोई आपसे प्रेम ना करता हो, हाउ विल यू फील। इस प्रकार से लोग जीवन जी रहे। तभी तो देखो पैसे वाले लोग आत्महत्या कर रहे, नहीं कर रहे हैं क्या बताइए। बड़े तथाकथित सफल लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जो मुख्य सुख देने वाली वस्तु है उनको प्राप्त नहीं हो रही। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहते हैं, वो व्यक्ति जो पूरे विश्व का राजा था, कि हे सुखदेव गोस्वामी, आज मैं आपसे कृष्ण कथा सुन रहा हूं तो मेरी सारी ग्लानि चली गई। ग्लानि समझते हैं, ये नहीं प्राप्त हुआ, वो प्राप्त नहीं हुआ, ये सब समाप्त हो गया है, और आज मैं सुख भोग रहा हूं। अभी तक तो मैं केवल दुख भोगा हूं। जो पूरे विश्व का राजा वो इस प्रकार की बात बोल रहा है। समझ रहे हैं। तो यानी क्या परोपकार यही है कि हम कृष्ण भावना का प्रचार करें, उसी से जीवों का दुख जाएगा। एक श्लोक और बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए। अहो दैन्यम अहो कष्टम, अहो दैन्यम अहो कष्टम, पारक्यैषण भंगुरै, क्षण भंगुरै, यन्नोपकुर्याद अस्वार्थै, कुर्याद अस्वास्थै, मर्त्य स्वज्ञाति विग्रहै, स्वज्ञाति विग्रह। अहो दैन्यम अहो कष्टम, कितने दीनता की बात है, कितने कष्ट की बात है कि पारक्य जो दूसरों के द्वारा भोगा जाएगा, मतलब या तो अग्नि खाएगी या उसको कीड़े खाएंगे या कुत्ते खाएंगे, ऐसा शरीर क्षणभंगुर, जो शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। न उपकुर्यात अस्वार्थैर, कोई अगर इस प्रकार से दूसरों का उपकार नहीं करता है, कोई मर्त व्यक्ति, तो ये बहुत ही उसके ऊपर क्या कहेंगे उसको, पीटी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दया नहीं, दया का मतलब उसकी दयनीय स्थिति है। जो तुम्हारा यूजलेस शरीर है ना, मर जाएंगे तो क्या काम आने वाला बताइए, कोई काम का नहीं। कितने रुपए का होता है शरीर जब मर जाता है, तो 2 रुपए का भी नहीं होता, सब तुरंत जला देते हैं। अब वो अलग बात है कि लीवर बेच दे और आंख बेच दे, वो अलग बात है, लेकिन वैसे जला दिया जाता है। तो एकदम यूजलेस शरीर को खाली पोसते रहो, दूसरों के लिए कोई कल्याण नहीं करते हो, तो यह दधीचि ऋषि कह रहे हैं कि एकदम दयनीय स्थिति है। यह शरीर जिसे मृत्यु के पश्चात कुत्ते तथा गीदड़ खा जाएंगे, मेरे अपने किसी काम का नहीं है। यह कुछ काल तक ही काम आने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यह शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी तथा संपत्ति परोपकार में लगने चाहिए, अन्यथा ये सब दुख एवं विपत्ति के कारण बनेंगे। समझ में आ रहा है। दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक की शरीर तो गड़बड़ है ही, और अगर शरीर का उपयोग दूसरों के उपकार के लिए नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो फिर अपनी दुर्गति का हमारा कारण हम स्वयं बन जाएंगे।
तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने इन 3 श्लोकों में, मुझे बहुत अच्छा लगा था। 2-3 पॉइंट आप सीख रहे हैं। एक तो कि पेड़ भी हम पर थूक, मतलब ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन पेड़ भी हम पर जो है हम धिक्कारेंगे, ठीक है, ये हल्का शब्द है, अच्छा है। पेड़ भी हम पर धिक्कारेंगे कि देखो हम चल नहीं पाते हैं, लेकिन हम दूसरों पर कल्याण कर रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति चल सकता है, बोल सकता है, कार्य कर सकता है, लेकिन दूसरों का कल्याण कार्य नहीं कर रहा है। ये सीखा। दूसरा सीखा कि अगर हम इस प्रकार से दूसरों का कल्याण करते हैं तो हमारा धर्म अव्यय हो जाता है। ये सीखा। और ये देख रहे हैं कि ये शरीर यूजलेस है, यह शरीर अव्यय नहीं है, लेकिन धर्म इससे अव्यय कर सकते हो अगर दूसरों का कल्याण करें। और हम ये भी सीख रहे हैं कि ना हमें जहर पीना है और ना हमने हड्डियां देनी है, हमें केवल कृष्ण के बारे में बोलना है और स्वयं भक्ति का अभ्यास अच्छे से करना। और ये एक नशा समझते हैं, ऑब्सेशन हो जाना चाहिए भक्त का। कैसे मैं अन्य लोगों की मदद कर सकता हूं, कितने लोगों के संपर्क में आकर के मैं कृष्ण भावना उनको दे सकता हूं। और ये तभी होगा जब हम स्वयं साधना अच्छी करेंगे। स्वयं अच्छे नहीं करेंगे तो फिर दूसरे को कुछ नहीं मदद कर सकते। ठीक है। लास्ट है ये स्लाइड। देखिए ये मैंने एरो बना रखे हैं और ये सारे एरो जो हैं ये दोनों तरफ दिखा रखे हैं। उसका कारण है, मैं पहले एक तरफ दिखा दिया तो मुझे कुछ कमी लग रही थी। हमने कहा ये तो कैसे होगा। तो आप समझिए, नाम रुचि अगर हम चाहते हैं तो ये हमको वैष्णवों की सेवा से प्राप्त होगी। एरो दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है। भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों का संग करेंगे, उन्हें प्रसन्न करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, हम भगवान का नाम के प्रति रुचि प्राप्त करेंगे। अच्छा, जब नाम में रुचि होगी तो स्वाभाविक रूप से वैष्णवों का संग करेंगे क्योंकि उनके संग कथा कीर्तन मिलेगा। तो इसलिए ये एरो इधर आ गया वापस। आप समझ में आ रहा है, 2 डबल एरो क्यों। अच्छा, अब वैष्णव सेवा और जीव दया का क्या संबंध है। जब हम भक्तों का संग करेंगे तो हमको पहली बात तो हम सीखेंगे कि उन्होंने हम पर कृपा करी है, पहले तो ये दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं। और उनको देखेंगे कैसे वो लगे पड़े हैं वैष्णव की सेवा। देखिए महाराज की बात है ना, परम पूज्य जयपताका महाराज क्यों बोले मैं इतनी तपस्या कर रहा हूं, क्योंकि वो देखिए गुरु महाराज प्रभुपाद जी इस प्रकार से किए। अब मेरी बात समझ रहे हैं। तो वैष्णव संघ से ही ये भावना आती है कि अरे ये देखो कितना कर रहे हैं, हमारे लिए इन्होंने कितना किया है, तो हम भी दूसरों के लिए करें। डज इट मेक सेंस। अच्छा, अब उसके बाद जीव दया और नाम रुचि का क्या है। बहुत सिंपल बात है, हरे कृष्ण मंत्र जब जब करेंगे तो स्वाभाविक रूप से भक्ति बढ़ेगी, भक्ति के अनुभव प्राप्त होंगे, तो आप दूसरों पर दया करना चाहेंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ अलग कर रहे हो, भक्ति करने से ही जीवों पर दया करने की भावना आ जाती है। जैसे आप जानते हो मृगारी था, वो काट रहा था, उनको आधा मार रहा था और उसके बाद वो चींटी भी नहीं मारना चाह रहा, तो दया कहां से आई बताइए, भक्ति करके तो आई ना। यही बात बोल रहे हैं। और जब हमने क्या किया था, नाम रुचि से जीव दया, ठीक। अब जीव दया से नाम रुचि कैसे। देखिए हरि नाम की 2 सेवाएं हैं, एक आप हरे कृष्ण मंत्र जपिए और दूसरा आप हरे कृष्ण मंत्र को दूसरों को दीजिए। ये 2 सेवा प्रपात कह रहे हैं। तो जब दोनों करता है जीव, तब उसको ये भगवान हृदय में प्रकट करते हैं कि भगवान कैसे अपने नाम से अभिन्न हैं। ये बात समझ में आ रही है। केवल हम बैठ के जप करते रहेंगे तो पता नहीं होगा हो कि नहीं होगा, लेकिन दोनों चीज करनी, नाम जप करेंगे और जब दूसरों को भी देंगे तो हमारे हृदय से ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। ये बहुत गंभीर बातें हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई ज्ञान है, किसी भी वस्तु का ज्ञान है और आपके पास नहीं है, तो कितने के पास ज्ञान है, मेरे पास है, तो मैं स्पेशल हो गया कि नहीं, आप लोगों के पास नहीं है। अगर मैंने ऐसे ट्रेनिंग दे दिया कि आप सबके पास वो ज्ञान हो गया, तो क्या मैं स्पेशल रहा, मैं स्पेशल नहीं रहा। नहीं, मैं तो स्पेशल नहीं रहा ना, मैं सबको ज्ञान दे दिया, ज्ञान सबके पास है, तो इससे मैं ईर्ष्या से मुक्त हुआ कि नहीं हुआ। ये लॉजिक विज्ञान समझ में आ रहा है कि नहीं। ईर्ष्या मतलब क्या, जो अच्छी चीज मेरे पास है वो मैं आप लोग को नहीं दूंगा। तो जब ईर्ष्या रहेगी हृदय में तो नाम में कैसे रुचि प्राप्त होगी। क्या लॉजिक समझ रहे हैं। जीव दया अपने कल्याण के लिए, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं। जब ईर्ष्या हृदय में पाले रहेंगे कि मैं अच्छी वस्तु, भगवान के नाम और भगवान की भक्ति से अच्छी वस्तु क्या है, कुछ भी नहीं है, तो जब हम अपने हृदय को खोलेंगे, उदार होंगे, संकीर्णता से बाहर आएंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तो हम ईर्ष्या से मुक्त हो रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप जिसको भक्ति दो वो आपसे बहुत अच्छी भक्ति कर जाए। क्या नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हम इस प्रोसेस में स्वयं ईर्ष्या से मुक्त होंगे, और जब ईर्ष्या से मुक्त होंगे
तो फिर हमें स्वाभाविक रूप से नाम रुचि होगी। ये विज्ञान से हमें समझना चाहिए। वैष्णव की सेवा करना, जीव दया, नाम रुचि आपस में सब रिलेटेड। ठीक है, अब मेरा प्रवचन यहाँ पे रुक गया। अभी किसी का कोई प्रश्न है, हम यहाँ पे जो उपस्थित वक्त है उनका कोई प्रश्न हो या और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? 44 का मतलब होता है पता नहीं। आप लोग कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण दर में प्रणाम प्रभु जी। पहले यहाँ से पूछ लेते फिर आप पूछ। हाँ 10 मिनट है हमारे पास। बहुत जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बहुत सुंदर रूप से आपने आज के विषय वस्तु को और तीनों जो आपने सामंजस्य बताया हमें, नाम रुचि और जीव दया वैष्णव सेवा, हम सबके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है प्रभु जी। प्रभु 10वें स्कंद में भी जैसे आपने बताया पेड़ के बारे में एक श्लोक हम लोग जो श्रवण करते हैं, प्राणिर्धिया वाचा श्रेय आचरण, समय कम था इसलिए श्लोक को नहीं लिया था मैंने। हाँ जी जी, तो वहां पर भी हम सुनते हैं इस प्रकार जैसे आपने बताया कि कैसे पेड़ भी जो हैं, तो भगवान श्री कृष्ण वहां पे बता रहे हैं पेड़ को देख करके अपने मित्रों को कह रहे हैं कैसे वो। हाँ, और महाराज बोलते हैं कि भगवान जब शिक्षा दे रहे तो ये नहीं कहना कि पेड़ जैसे बन के करना है, सॉरी ये नहीं कहना कि किसी मनुष्य जैसे बन के भजन करना है, कह रहे हैं पेड़ जैसा बन करके तुमको जो है भजन करना है। यस जी जी, तो वहां पर तो प्रभु ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से वी हैव टू बेनिफिट अदर्स विद आवर प्राणर, अर्थ अपने लाइफ, अर्थ, तो व्हाट एवर वी हैव, इंटेलिजेंस, या वाचा, सब चीज से जो है सेवा में युक्त होना है। हाँ, और आपने जैसे बताया प्रभु वो कार्य हम लोग से जो है कृष्ण भान भावित संदेश जो प्रचार प्रसार में है। यस, हमें हड्डियां नहीं देनी है अपनी। जी जी प्रभु जी। यस, सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। किसी भक्त को प्रश्न, एक प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो कृष्ण भावना से जुड़ा था, 2 माला जब कर रहा है, वह दूसरे शहर में चला गया जहाँ पे कोई इस्कॉन का सेंटर नहीं है, कैसे भक्ति को रख सकता है? बहुत आसान है, जूम इन। अब हम तो ये देख रहे हैं कि हमारा एक स्टूडेंट था, वो बेचारा 1 माला पे आ गया था और अगले दिन जब करने आया तो सीधे 9 माला पे आ गया। अब उसके बस यही पीछे लगी रही कि तुम जूम पे आ जाओ किसी तरह से। एक जूम बहुत बढ़िया चीज हमने देखी जब में, मुझे पहले बहुत विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि एक ही जगह बैठ के लोग 16 माला कर रहे हैं। एक माता जी यहाँ पे भी हैं अभी, तो बता रही थी कि कभी बैठ करके जब नहीं कर पाती थी, जिस दिन पहले जूम में आई उस दिन एक जगह बैठ के जब कर दिया। उसका कारण, उसका रहस्य समझिए। देखिए, जब हम कोई कार्य करते हैं साथ में जिसमें सबका संकल्प जुड़ता है कि हमें करना है, तो वह कार्य करना बड़ा आसान हो जाता है। तो जब हम लोग जूम के द्वारा, मैं इसको बहुत प्रोपगेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत लाभ हुआ। सब लोग म्यूटेड रहते हैं लेकिन सब लोग दिख रहे हैं जब करते हुए, तो उस व्यक्ति को लगता है तो आगे निकल जाएंगे। ये संभावना सब हम सभी अंदर भावना होती है, अरे देखो ये तो नहीं उठा, ये तो नहीं गया, वो तो नहीं गया, और एक संकल्प जो जुड़ जाता है उसकी वजह से वो लोग जप कर लेते हैं। तो चाहे 2 माला भी करने वाला है उसको आप जूम जपा में जोड़ सकते हैं और वो बड़े आराम से माला करेगा। और अगर वो नहीं उठता है तो उसको पीछे लगे रहिए कि बेटा क्या बात है, क्यों नहीं उठ रहे। मैसेज आजकल व्हाट्सएप फ्री है तो पूछते रहिए क्या बात है, क्या दिक्कत है। अभी एक भक्त मेरा स्टूडेंट था, वो जप नहीं कर रहा था, तो मैं, वैसे बहुत बुद्धिमान है, बहुत ऊंची जॉब पे था, तो मैंने पूछा क्यों जप नहीं कर रहे हो? कि रात में यूट्यूब देख रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एक सिंपल सा पॉइंट था कि तुम 9 बजे सो जाओ और अभी वो 4 माला कर रहा है। जैसे सिंपल थिंग ना, मैं लोगों को यही पूछता हूँ, बात ही शुरू ऐसे करता हूँ, कितने बजे उठ रहे हैं, कहाँ नौकरी कर रहे हैं, पता ही नहीं लगता रोजी बात ऐसी बात जो कर रहे हैं, इससे बातें अच्छा लगता है ना बारे में बताने का। हाँ मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, 10 बजे से 6 बजे तक काम कर रहा हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि क्या वो व्यक्ति जल्दी सो सकता है क्या? जल्दी सो जाएगा तो फिर सुबह उठने में कोई कठिनाई नहीं है। और ऐसे बेवकूफी की चीजें कर रहा है, यूट्यूब और ये और सब पता नहीं। अभी व्यक्ति मुझे बोले कि मैं इसलिए सुबह नहीं उठ सकता क्योंकि मेरे घर वाले देर में सोते हैं। तो हमने कहा ठीक है तो घर छोड़ दो। ये तो खैर मजाक की बात है। मैं खाली ये बोला कि आप अपने 2 रूम में से दूसरे रूम में जाके सो जाइए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लाइक जब माया में व्यक्ति होता है ना, तो उसको इतने सिंपल सोल्यूशन भी समझ में नहीं आते कि मुझे सुबह उठना है तो मुझे क्या करना है। तो सब भक्तों को इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ थोड़े मूर्ख बन जाते हैं जब भक्ति छोड़ देते हैं, तो उनको आइडिया देने पड़ते हैं किस प्रकार से वो उस मूर्खता को त्यागें। तो जब आप लोगों के जीवन इस प्रकार से मदद करने की भावना होती है, देन दे, या हमारे हृदय में वाकई ये भावना है कि वो दोबारा जन्म ना लें, देन दे कैन फील इट। आप समझ रहे हैं, अगर आप किसी को धोखा देना चाहते हो तो लोग मूर्ख नहीं हैं कि आपकी बात ना समझ सकें।
इतने मूर्ख नहीं होते हैं, एटलीस्ट मैं तो नहीं इतने, कि लोग आपको धोखा देना चाहें तो आप समझ नहीं पाओ। आप सब इतने मूर्ख हो कि समझ नहीं पाए आपको कौन धोखा दे रहा है। क्यों भाई राम सुंदर, इतने मूर्ख हैं? और क्या ये नहीं समझ पाते कि कोई व्यक्ति अगर आपका हित चाहता है तो वाकई हित चाहता है? इतने समझ में नहीं आता। हर व्यक्ति को समझ में आता है कि ये व्यक्ति हमसे कुछ नहीं चाहते, ये हमारा हित चाहते हैं। तो ये जब भावना रहेगी देन दे विल बी इन्फ्लुएंस। एक बहुत अच्छे वैष्णव परम पूज्य जयप्रदा महाराज के डिसाइपल, बहुत अच्छे डिवोटी, अमेजिंग डिवोटी, बहुत अच्छा डिवोटी है, हरि नाम जप करते हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मुझसे बहुत सीनियर हैं लेकिन है अच्छे मित्र, बहुत अच्छे डिवोटी। वो बोले कि मैं बिल्कुल माया में चला गया था, खुद अपने बारे में बोल रहे थे, विदेशी डिवोटी। और एक भक्त ने मुझे कॉल किया, अगर तुम आज ही मंदिर वापस नहीं आते हो तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं आज। और क्या उस फोन कॉल ने मुझे बचा लिया। आज वो संन्यास लेने वाला, पूरा माया में चले गए थे, जब पब सब बंद। तो उस भक्त ने एक फोन कॉल किया उसको, ही टुक दैट एफर्ट, हड्डियां नहीं दी अपनी, जहर नहीं पिया, खाली फोन कॉल किया और एकदम एक आत्मीय भावना से कि तुम आज अगर नहीं आए मंदिर वापस तो मैं घर आ रहा हूं तुम्हारे। और आज देखो वक्त बहुत अच्छे डिवोटी, वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छे डिवोटी। नाम नहीं याद आ रहा, शक्ल मुझे याद आ, जानते हो वो आते हैं रशिया से आते हैं डिवोटी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे डिवोटी। तो भक्तों को एक हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत सुंदर बात, मैं लेक्चर में सुना था। जाइंट सिकोया ट्री करके एक होता है, बहुत ऊंचा उगता है, बहुत ऊंचा उगता है वो। तो आप स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कि उसकी जड़ें भी बहुत गहरी होंगी, है कि नहीं? जो बहुत ऊंचा होगा तो बहुत गहरी जड़ें होंगी, लेकिन गलत। वो इसलिए ऊंचा उगते हैं क्योंकि उनकी जड़ें हॉरिजॉन्टल होती हैं और एक दूसरे को पकड़ लेती हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो एक समूह में उगते हैं, एक साथ इधर उधर उगते हैं और उनकी जड़ें ऑब्वियसली थोड़ा नीचे जाती हैं लेकिन उतनी गहरी नहीं जाती हैं, वह हॉरिजॉन्टल जाती हैं, एक दूसरे को बांध के रखते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसी तरह हम भक्त संघ में रहते हैं, हम एक दूसरे को बांध के रखें तो हम सभी लोग बहुत लंबे समय तक भक्ति कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कह रहा है कि हम कैसे समझें कि नाम और नामी एक ही है। ये तो देखिए सिद्धांत की दृष्टि से हमें स्वीकार करना पड़ेगा और फिर ये रियलाइजेशन तभी प्राप्त होगा जब हम स्वयं निरपराधिक रूप से जप करें और दूसरों को कृष्ण भावना या कृष्ण नाम देने का प्रयास करें। और किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी, आप में से किसी का कोई एनी क्वेश्चंस? ओके, इधर भक्तों में किसी का कोई प्रश्न है तो मैं जी प्रभु, एक प्रश्न था प्रभु जी। विद्वान प्रभु अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए प्रभु। विद्वान प्रभु जी प्रश्न पूछिए। विद्वान प्रभु इजी प्रश्न करना, मैं विद्वान नहीं हुआ उस आप लोग क्या प्रश्न नहीं करते हैं? क्या बात है, प्रश्न करने के पहले सारा वो भूल जाते हैं। ओके, भक्त बोल रहे हैं पुरुषोत्तम मास की क्या महिमा है? 16 गुना अधिक है कार्तिक से। क्या करें? टाइम से आओ, तुम टाइम से नहीं आते आप जब में, ठीक है ना? ये करना है आपको पुरुषोत्तम मास में, आपको 5:25 पे आना है। जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया उसको डांट रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो आपको यही एक्स्ट्रा करना है कि रोज आपको 5:25 पे आ जाना है जब में और बढ़िया से माला करना है। ऐसे प्रेम से बोल रहा हूँ, जस्ट ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस जो कर रहे हैं उसको अच्छे से करना है, ठीक है? ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। जब आप जितने व्रत देखेंगे ना कि सुबह उठो, अरे तो सुबह तो मैं ऐसे ही उठता हूँ, हरि नाम जो करो, हरि नाम तो कर ही रहा हूँ, ये सब नियम है और कोई नए नियम थोड़ी ना है। हो सके तो 4 माला एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र को अच्छे से करिए और टाइम से कर लीजिए। और ये व्रत ले सकते हैं कि बिना खाए हम जब पूरा नहीं, सॉरी नहीं, बिना जब पूरा किए खाएंगे नहीं, ठीक है? नहीं, पहला वाला आसान होता है ना, खाना खा के जब करना, ये कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु विद्वान प्रभु फिर से आ गए, मैं उनसे विनती कर रहा हूँ, उनका प्रश्न था। विद्वान प्रभु पूछिए। इसमें हमारे मैं थोड़ा मजाक कर रहा हूँ ऐसे, आई डोंट नो हाउ यू आर टेकिंग इट, ठीक है? हाँ विद्वान प्रभु बताइए। कृष्णा प्रभु जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या? यस प्रभु जी, सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। तो मेरे को पूछना था, सब भक्तों को मेरा पहला धन्यवाद प्रणाम। मैं पूछ रहा था कि अपना इस एरिया में तो पहले वो भक्त बने थे, तो उनका अभी मतलब वो सब पहले ब्रह्मचारी भी थे, उसके बाद में फिर गृहस्थ हो गए, तो अभी वो छोड़ दिया शायद भक्ति, तो उनको फिर दोबारा फिर बुलाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा उनके लिए?
फिर कैसे पहले भक्त भक्त ब्रह्मचारी थे, बाद में वो गृहस्थ बन गए, तो ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कोई पतन थोड़ा ना है। ब्रह्मचारी के बाद में गृहस्थी बनता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये भी अजीब सी बात हो गई इस्कॉन में, लोग कोई ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ बन जाते तो मतलब इसका पतन हो गया। अरे भाई ऐसा तो ना होता है, ब्रह्मचारी के बाद आदमी गृहस्थी बनता है, मोस्टली बनते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है। तो हम लोग खुद ही फैला देते हैं उसका पतन हो गया, पतन हो गया, ऐसा तो ना होता है। तो उसको बुलाइए, गृहस्थ बन के तो सब लोग थोड़े कि जप नहीं करेंगे, सब गृहस्थ लोग जप करते ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो भक्ति में नहीं है प्रभु जी। अब देखिए एक बात सीधी है, प्रभुपाद से भी कहा गया कि वह व्यक्ति ब्लूप कर गया। ब्लूप समझते हैं? ब्लूप ये इस्कॉन का शब्द है। जैसे एक पत्थर है और आप तालाब में डालिए तो एक आवाज आती पुप तो उस तरह से कोई ब्लूप कर गया। अब कोई व्यक्ति भक्ति करना नहीं चाहता है तो उसकी हम कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट को बोला कि बेटा क्या बात है, बहुत दिन से आप जप नहीं कर रहे हो, आप क्या ज्वाइन कर सकते हो हमारे इसको ग्रुप को। तो उसने ज्वाइन करा। अब कोई करना नहीं चाहता है तो उसके पीछे तो ना लग सकते हैं। मैंने एक व्यक्ति को बोला, नॉर्वे में है, मैंने कहा भाई तुम 4 माला कर रहे हो और 4 माला करने के बाद मुझे मैसेज कर देना। तो वो इतनी बात मान रहा है ना, तो अगर वो मान ही नहीं रहा है तो फिर अब क्या कर सकते हैं। तो अगर खुद ही कोई व्यक्ति ब्लूप होना चाहता है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। हम प्रयास कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन अब कोई व्हाट टू डू, इजंट इट? आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। लेकिन प्रे फॉर इट। बट अब कोई व्यक्ति अब तुला ही पड़ा है माया में जाने की, तो फिर क्या किया सकता है। फिर अगला जन्म हम अपने उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, लेकिन खुद अपना भी तो प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और कोई प्रश्न है? ओके देन हमारा थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका 3 दिन का समय देने के लिए। हम सभी मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के और वैष्णव प्रणाम करके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे